आपसे भी बता रहा कैसे आप लोग, तो आप लोगों को पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर कैसे ऑप्शन अवेलेबल है इलेक्ट्रिक स्कूटर के सस्ते सस्ते में, महंगे से महंगे। और ऐसे में जो रेंज है वो भी वेरी करती है बजट के हिसाब से। और ऐसे में जो मिडिल क्लास है, हम जैसे और आप जैसे, मतलब मेरे जैसे और आप जैसे, वो ये सोचता है कि भैया सस्ते सस्ते में 100 की ज्यादा वाली रेंज मिल जाए और भैया मजा आ जाओ विद सब्सिडी। तो ऐसे में अगर आप लोग ये सोचते हो तो भाई ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 स्कूटर बताऊंगा जिनकी रेंज 100 से 120 किलोमीटर तक की है और आप लोग इनको ले सकते हो बस 80,000 के बजट के अंदर और इन पर आपको सब्सिडी मिलेगी और मजे की बात है। इसीलिए तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हो और ऐसा चाह रहे हो कि सस्ता सुंदर टिकाऊ इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाए और कोई सी लिस्ट मिल जाए, तो भैया ये 5 की लिस्ट है। मैंने और कई सारी लिस्ट बनाई हुई है, 50,000 के अंडर में, 60,000 के अंडर में, 70,000 के अंडर में बनाई मैंने, ये 80,000 के अंडर में है कि इनमें से कोई सा भी ले सकते हो जिसकी रेंज काफी अच्छी है, मतलब 120 के आसपास है। और भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको जो स्क्रीन पर अपने लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उससे दबा के उसका कलर चेंज कर देना ताकि आवन जावन लगा रहे, वरना ये हो जाएगा कि जावन जावन रहेगा मेरे से आवन कुछ होगा नहीं। इसीलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला स्कूटर है वह हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन। अगर मैं फीचर की बात करूं हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन की, तो इसके अंदर आपको 72 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है और उसके साथ इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 1200 से 1800 वोल्ट की मिल जाती है आपको, जो कि BLDC मोटर होती है। इस बैटरी की चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है, मतलब हीरो इलेक्ट्रिक ये दावा करती है कि अगर आप लोग नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो तो ये फुल चार्ज हो जाएगा 5 घंटे में। इस स्कूटर की रेंज को लेकर कंपनी ये भी दावा करती है कि एक बार फुल चार्ज होने पर आपको 108 किलोमीटर तक की रेंज देता है और इसकी टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर की है। अगर मैं हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन की प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 80,700 रुपये और ये दिल्ली का अकॉर्डिंग है, हर स्टेट में अलग हो सकती है। अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ हीरो फोटोन की, तो इसके फ्रंट और रियर पे आपको ड्रमिंग मिल जाते हैं, साथ ही आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अगर मैं फीचर की बात करूँ हीरो फोटोन की, तो इसके अंदर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, DRL, डिजिटल स्पीडोमीटर, पुश बटन स्टार्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म, पास स्विच, क्लॉक और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर देती है कंपनी। तो ये दूसरा स्कूटर है वह एम्पियर मैग्नस एक्स। मैग्नस एक्स की जो प्राइस रखी है कंपनी ने वो रखी है 68,999 रुपये, जो कि अक्षर प्राइस है और ये पुणे के अंदर है। और कंपनी का ये भी कहना है कि ये कीमत अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकती है, जैसे कि उस स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है उसके अंदर कहीं आपको सस्ता मिलेगा, कहीं आपको महंगा मिलेगा। और कंपनी का ये भी कहना है कि अगर आप लोग मैग्नस एक्स को फेस्टिवल सीजन में खरीदते हो तो इस पर आपको कई सारे डिस्काउंट मिलेंगे। अगर मैं फीचर रेंज की बात करूँ मैग्नस एक्स की, तो इस स्कूटर को आप लोग सिंगल चार्ज पे 121 किलोमीटर तक चला सकते हो बड़े आराम से, मतलब इसकी रेंज 121 किलोमीटर तक की है। और इसके अंदर आपको 2 मोड मिल जाते हैं, सुपर सेवर इको मोड और पावर मोड। कंपनी के दावे के अकॉर्डिंग इसकी टॉप स्पीड है वो 53 किलोमीटर पर आवर की है और ये स्कूटर सिर्फ 10 सेकंड में 0 से 40 की स्पीड पकड़ लेता है। और अगर फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर पावरफुल LED हेडलाइट, चौड़ी सीट, ज़्यादा लेगरूम स्पेस, कीलेस एंट्री, एंटी थेफ्ट अलार्म और व्हीकल फाइंडर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। इस स्कूटर के अंदर जो इसकी बैटरी है वो डिटैचेबल है, मतलब आप लोग निकाल के आराम से चार्ज कर सकते हो। और इस स्कूटर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 1.5 किलोग्राम की है और इसके अंदर आपको 1200 वोल्ट की BLDC मोटर मिल जाती है। मैग्नस एक्स की बैटरी को चार्ज होने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है नॉर्मल चार्जर से, और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, मतलब आपको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करना पड़ेगा। और अगर ब्रेकिंग की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, उसके साथ ही आपको ट्यूबलेस टायर और अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि 10 इंच के होते हैं। और अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं और रियर में कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं। अगर मैग्नस एक्स के डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है 1920 मिलीमीटर की है, चौड़ाई 685 मिलीमीटर की है और ऊंचाई 1120 मिलीमीटर की है। और इसका जो व्हील बेस है वो 1390 मिलीमीटर पे है। और मैग्नस एक्स का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 147 मिलीमीटर पे है। एम्पियर कंपनी अपनी मैग्नस एक्स की बैटरी पर 3 साल या 20 किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है, मतलब जो पहले आ जाए उस तक की वारंटी है। और इसकी इलेक्ट्रिक मोटर पे भी सेम वारंटी दे रही है 3 साल या 20 किलोमीटर तक की। और इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 2.2 किलोवाट की है। तो ये तीसरा स्कूटर है वो बाउंस इन्फिनिटी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसी वजह से इसका जो मार्केट है काफ़ी गर्म है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां बहुत सारे ऑप्शन के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रही है मार्केट के अंदर। तो जो मैं बात कर रहा था बाउंस इन्फिनिटी के बारे में, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है एक्स शोरूम दिल्ली के अंदर वो 45,000 रुपये है और ये मैक्सिमम जाती है 70,000 के आसपास। और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर आप EMI का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ, ये मैंने खुद कैलकुलेट की थी BikeDekho.com पे, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट था वो 9.7% था। और आपको तो पता है बाउंस इन्फिनिटी E1 दो ऑप्शन में अवेलेबल है, बैटरी के साथ और बैटरी के बिना, तो दोनों की कीमत तो EMI में अंतर होगा। तो अगर आप लोग बाउंस इन्फिनिटी E1 को बिना बैटरी का खरीदते हो
तो आपको 4,900 की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर हम लोग सेम इंटरेस्ट रेट लें 9.7% का, तो आपका लोन रहेगा 44,180 और अगर आप लोग 36 महीने की EMI बनाते हो तो इसकी EMI बनेगी 1,416 की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और अगर आप लोग उसको बैटरी के साथ खरीदते हो तो आपकी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी 6,900 की। जो इंटरेस्ट रेट है 9.7% का, उसके हिसाब से आपकी जो लोन बनेगा वो बनेगा 62,099 का। और इसकी जो EMI बनेगी 36 महीने के हिसाब से वो बनेगी 1,992 मंथली। जैसे कि आप लोगों को पता है बाउंस इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी है और बाउंस इन्फिनिटी इस कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिन्होंने इसे मार्केट के अंदर उतारा है। ये आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में, दूसरा खरीद के। और जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि बाउंस इन्फिनिटी E1 को आप लोग दो तरीके से खरीद सकते हो, बैटरी के साथ और बैटरी के बिना। तो अगर आप लोग बैटरी के साथ खरीदते हो तो इसकी जो कीमत है टोटल वो 70,000 के आसपास है। और अगर आप लोग बिना बैटरी खरीदते हो और बैटरी को एज ए सर्विस सब्सक्राइब करते हो तो स्कूटर की जो कीमत है वो सिर्फ 36,000 रह जाती है। और आपको बैटरी यूज़ करने के लिए अपने स्कूटर के लिए मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि आप लोग उसे रेंट मान सकते हो या कुछ ही मान सकते हो। तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि बाउंस इन्फिनिटी E1 के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ये जो स्कूटर है रेट्रो मॉडर्न थीम पे बेस्ड है। इस स्कूटर का जो फ्रंट प्रोफाइल है नए लुक के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस स्कूटर के अंदर रेट्रो प्लस मॉडर्न दोनों डिजाइन शामिल किए गए हैं। इसके अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, इंटीग्रेटेड LED डे टाइम रनिंग लाइट, ब्लूटूथ के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अलॉय व्हील और LED टेल लाइट। और इसके साथ ही इसके सीट के नीचे आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। बाउंस इन्फिनिटी E1 के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जो कि 12 इंच के अलॉय व्हील होते हैं। ब्रेकिंग के लिए इसके अंदर आपको 230 मिलीमीटर के फ्रंट डिस्क मिलते हैं और पीछे की तरफ 203 मिलीमीटर के हाइड्रोलिक ब्रेक मिल जाते हैं। स्कूटर की जो सीट हाइट है वो 780 मिलीमीटर पे है और ग्राउंड क्लियरेंस 155 मिलीमीटर पे है। बाउंस इन्फिनिटी E1 का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी जो बैटरी है वो IP67 रेटेड है और इसके अंदर आपको स्वैपेबल बैटरी मिलती है जो कि 2 किलोवाट की होती है। इस बैटरी पैक को रियल व्हील बेस्ड BLDC हब मोटर के साथ जोड़ा जाता है। इस स्कूटर के अंदर आपको 3 अलग अलग राइडिंग मोड मिल जाते हैं, जैसे कि ड्रैग, इको और पावर। पावर मोड के अंदर इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर्स की है। वहीं ये जो स्कूटर है एक बार फुल चार्ज होने पर आपको 85 किलोमीटर की रेंज देगा। तो जो अगला स्कूटर है वो है बेनेली ओरा। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन की। तो कंपनी ने इस स्कूटर के अंदर गोल्ड हेडलाइट्स, रियर व्यू मिरर, बिल्ट इन टर्न सिग्नल और फ्लैट सीट के साथ इसका जो डिज़ाइन है रेट्रो वेस्पा जैसा दिया है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो डिज़ाइन है काफ़ी क्लासिक और एरोडायनेमिक्स है। गोल्ड हेडलाइट होने के कारण ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है पुराने क्लासिक स्कूटर जैसा दिखता है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ बेनेली ओरा की, तो कंपनी ने इसके अंदर कई सारे मॉडर्न फीचर दिए हैं, जैसे कि एंटी थेफ्ट अलार्म, स्मार्ट ब्रेकडाउन असिस्ट सिस्टम, इंटेलिजेंट डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल, रिमोट कंट्रोलर के साथ स्मार्ट की, साइड स्टैंड सेंसर, स्मार्ट पार्किंग असिस्ट स्विच, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, डिटैचेबल बैटरी, स्टाइलिश अलॉय व्हील और फास्ट चार्जिंग जैसे कई सारे फीचर दिए हैं। और बेनेली ओरा के अंदर आपको अलॉय व्हील के साथ 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और इसके फ्रंट में आपको 220 मिलीमीटर के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो कि ऑयल ऑपरेटेड है। और ऑयल ऑपरेटेड होने के कारण इसकी जो ब्रेकिंग है काफ़ी एफर्टलेस हो जाती है। और साथ ही इसके रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं जो कि केबल ऑपरेटेड होते हैं। और इसके साथ इसके अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। बेनेली ओरा के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और रियर में एडजस्टेबल डुअल सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इसके साथ रियर साइड में आपको हाइड्रोलिक डैम्पर के साथ शॉक ऑब्जर्वर मिल जाते हैं, यानी अगर आप लोग सिंगल जा रहे हो तो उसके पीछे वाले शॉकर को मतलब सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो और डबल जा रहे हो तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इस स्कूटर के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन लाइट्स हैं और टेल लाइट LED हैं। बेनेली ओरा इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जिसके अंदर बैटरी स्टेटस, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और इंडिकेटर के साइन और मोड जैसे कई सारे फीचर देखने को मिलते हैं। बेनेली ओरा इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको स्मार्ट रिमोट कंट्रोल की मिल जाती है जिसके अंदर लॉक अनलॉक बटन दिया गया है और इस स्कूटर को आप लोग बिना चाबी के ऑपरेट कर सकते हो। स्मार्ट की के अंदर दिए गए बटन को आप लोग 2 बार प्रेस करके इसको सिर्फ ऑन कर सकते हो। इसके मिडिल एरिया में सामान रखने के लिए हुक दिया हुआ है और काफ़ी स्पेस भी है। इस स्पेस के अंदर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है और सामान रखने के लिए कुछ स्पेस दिया गया है। और इसके साथ ही मिडिल एरिया के अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है जिसे प्रेस करके आप स्कूटर स्टार्ट कर सकते हो और रोक सकते हो। अगर आप लोग बिना बैटरी निकाले इस स्कूटर को चार्ज करना चाहते हो तो उसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी मिडिल एरिया के अंदर ही है। और अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो MCB स्विच ऑफ करके। इस स्कूटर के अंदर आपको 250 वोल्ट की BLDC हब मोटर मिलती है जिसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो मोटर है वो 3.3 bhp का पावर जनरेट करती है और ये मोटर वाटरप्रूफ है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इस स्कूटर के अंदर आपको लिथियम आयन बैटरी मिलती है। इसका जो वजन है टोटल 17 किलोग्राम का है और ये डिटैचेबल है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। निकालने से पहले आपको MCB ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैं चार्जिंग समय की बात करूँ इस बैटरी की तो ये लगभग 3.5 से 4 घंटे समय लगाते हैं फुल चार्ज होने में। और इसके चार्जर पे आप देख सकते हो कि बैटरी कितने % चार्ज हुई है, मतलब इसके चार्जर पे एक डिस्प्ले दिया हुआ है जिसपे बैटरी स्टेटस दिखता रहता है। अगर मैं मोड की बात करूँ इस स्कूटर के अंदर तो इसके अंदर आपको 4 मोड मिल जाते हैं, लो, इको, स्पोर्ट और टर्बो।
पहले मोड के अंदर इसकी जो टॉप स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर्स की है। दूसरे मोड के अंदर इसकी जो टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर्स की है। तीसरे मोड के अंदर इसकी टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स की। चौथे मोड के अंदर इसकी जो टॉप स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर्स की। इसके अंदर आपको रिवर्स मोड ही मिल जाता है। और अगर मैं रेंज की बात करूँ इस स्कूटर की, तो इसके अंदर आपको रेंज मिल जाती है 120 किलोमीटर की, जो कि आपको इको मोड के अंदर मिलती है। और स्पोर्ट मोड के अंदर ये रेंज हो जाती है 60 किलोमीटर की। अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूँ बेनेलिंग ओरा की, तो कंपनी ने इसको 3 कलर ऑप्शन निकाला है, मैट ब्लैक, मैट प्लम पर्पल और ग्लॉसी ब्लू। अगर मैं सेफ्टी फीचर की बात करूँ बेनेलिंग ओरा की, तो कंपनी ने इसके अंदर एक नया खास फीचर दिया है जो कि स्मार्ट ब्रेकडाउन असिस्टेंट सिस्टम। यदि स्कूटर में कोई खराबी आती है जिसके कारण स्कूटर नहीं चल पा रहा, तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक बटन दबाना है जिसकी मदद से स्कूटर चालू हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से चालू नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, बस ये है कि इमरजेंसी वाला चालू हो जाएगा। मतलब आप लोग चला के इसे कहीं भी ले सकते हो किसी शोरूम के अंदर चेक कराने के लिए। उस समय जो इसकी स्पीड होगी वो 10 से 15 किलोमीटर पर आवर्स की होगी। और ये जो बटन है ये इसके हैंडल पे दिया हुआ है। बेनेलिंग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पर कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है, और इसकी मोटर और कंट्रोलर पर 2 साल की वारंटी दे रही है, और चार्जर पर 1 साल की वारंटी दे रही है। और साथ ही इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पर भी कंपनी वारंटी दे रही है जो कि 1 साल की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि इस पर आपको सब्सिडी मिलती है और इसकी स्पीड भी ठीक ठाक है। और इस स्कूटर का जो टोटल वेट है वो 95 किलोग्राम का है, और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम तक की है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ बेनेलिंग ओरा की, तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 96,000 से स्टार्ट होती है। और ये जो प्राइस है स्टेट और समय के हिसाब से अलग हो सकती है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो। और बेनेलिंग ओला का जो कंपटीशन है वो सीधा सीधा है जमापाई से, ओकिनावा से और हीरो इलेक्ट्रिक जैसे बहुत सारी कंपनियों के साथ। और अगर आप लोगों को ये स्कूटर लेना है तो आप लोग इसके डीलरशिप पे जा सकते हो, और अगर चाहो तो ऑनलाइन भी करा सकते हो। तो जो अगला स्कूटर है वह है प्योर एनर्जी का ई-ट्रांस नियो। अगर मैं फीचर की बात करूँ ई-ट्रांस नियो की, तो प्योर एनर्जी का जो ई-ट्रांस नियो है इसके अंदर कई सारे अच्छे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि 4 इंच का LCD डिस्प्ले, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, LED हेडलैम्प, स्मार्ट लॉक, पार्किंग असिस्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म, स्टार्ट और स्टॉप बटन, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स और लो बैटरी इंडिकेशन जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। और अगर मैं सस्पेंशन, टायर और ब्रेक की बात करूं, तो ई-ट्रांस नियो के अंदर आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं, और रियर साइड में एडजस्टेबल डुअल सस्पेंशन मिल जाते हैं। मतलब यह है कि अगर आप लोग ये स्कूटर सिंगल लेकर निकल रहे हो तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, और अगर आप लोग डबल जा रहे हो तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो हैवी लोड के लिए। ई-ट्रांस नियो के अंदर अलॉय व्हील मिल जाते हैं और 10 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। ई-ट्रांस नियो के अंदर फ्रंट में 180 मिलीमीटर के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो कि ऑयल ऑपरेटेड है, जिसके कारण इसकी जो ब्रेकिंग है काफ़ी एफर्टलेस है। और रियर साइड में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं जो कि केबल ऑपरेटेड है। ई-ट्रांस नियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है आपको, जो कि फ्रंट साइड में 200 mm का है और रियर साइड में 135 mm का है। ई-ट्रांस नियो के अंदर आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। ये फर्स्ट मोड के अंदर ये स्कूटर 40 की स्पीड में चल सकता है, वो भी टॉप स्पीड में। दूसरे मोड के अंदर ये 55 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में चल सकता है, और तीसरे मोड के अंदर ये 65 किलोमीटर की स्पीड में चल सकता है। ई-ट्रांस नियो के अंदर 5 इंच का LED डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके अंदर ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, बैटरी स्टेटस और मोड जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। ई-ट्रांस नियो 8 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि है वाइट, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ऑरेंज, येलो और सिल्वर। ई-ट्रांस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल की भी दी जाती है, जैसे कि आप लोगों को कार के साथ दी जाती है, जिसके अंदर स्मार्ट लॉक स्विच, अनलॉक स्विच और स्कूटर को स्टार्ट करने का ऑप्शन शामिल है। और ये आप लोग सिर्फ 2 बार प्रेस करके कर सकते हो। इसके मिडिल एरिया में बैग को हैंग करने के लिए हुक दिया हुआ है, और साथ ही सामान रखने का थोड़ा स्पेस भी दिया गया है। मिडिल एरिया में गाड़ी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 मिलीमीटर का है, और इसकी सीट काफ़ी लंबी और कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। ई-ट्रांस नियो का जो बूट स्पेस है वो 20 लीटर का है, और इसके अंदर आपको चार्जर, टूल किट, इमरजेंसी मेडिकल किट जैसी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, और उसके साथ ही इसके अंदर आपको MCB स्विच भी दी जाती है। मतलब अगर इस गाड़ी के अंदर कभी भी प्रॉब्लम आती है तो ये उसे बचाती है। ई-ट्रांस नियो के अंदर जो बैटरी है वो 60 वोल्ट की है, और ये लिथियम आयन बैटरी है, और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है जहाँ तक कंपनी क्लेम करती है। और इसका टोटल वेट है वो 70 किलोग्राम का है। इसकी बैटरी की बॉडी पूरी मेटल है। बैटरी को उठाने के लिए इसमें हैंडल दिए गए, मतलब आप लोग समझ गए होंगे ये डिटैचेबल है, निकाल सकते हो आप लोग। अब आप लोग सोच रहे हो कि बैटरी इतनी हैवी हो तो चार्जर भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा, मतलब हैवी होगा। तो मैं आपको बता दूं ई-ट्रांस नियो का जो चार्जर है काफ़ी लाइट वेटेड है। इसके चार्जर से इसकी जो बैटरी है 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, और चार्जर में दिए गए इंडिकेटर पॉइंट से आप लोग देख सकते हो कि बैटरी कितनी चार्ज हुई है। ई-ट्रांस नियो के अंदर 1.5 किलोवाट की BLDC हब मोटर दी गई है, जिसका पीक आउटपुट है 2.2 किलोवाट का, और 30 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क है। और अगर मैं रेंज की बात करूँ ई-ट्रांस नियो की, तो ये आपको 120 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, और ये आपको चलाने पर डिपेंड करती है, और भी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि रोड कंडीशन, टेम्परेचर और इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है, और ये डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है ई-ट्रांस नियो की, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर तक की है,
और ये आपको थर्ड मोड के अंदर मिलेगी। फर्स्ट मोड में ये सिर्फ 40 किलोमीटर भी चल सकती है और ये 0 से 40 की जो स्पीड है सिर्फ 5 सेकंड में पकड़ लेती है। प्योर एनर्जी ईटा न्यू की ओपन, मतलब इसकी बैटरी पर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। इसके साथ इसके मोटर, चार्जर और कंट्रोलर पर 1 साल की वारंटी दे रही है। ईटा न्यू की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम तक की है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ ईटा न्यू की, तो इसकी जो प्राइस है वो 84,000 से स्टार्ट होती है, जो कि एक्स-शोरूम प्राइस है। और इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, वो स्टेट वाइज अलग हो सकती है और टाइम वाइज भी अलग हो सकती है। और अगर आप लोगों को बुकिंग करानी है ईटा न्यू की, या आप लोग लेना मन बना रहे हो, तो इसकी डीलरशिप पे जा सकते हो या इसकी वेबसाइट पे जाकर इसे बुक करा सकते हो। तो अगर आप लोगों को सस्ता सुंदर टिकाऊ इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे थे और वो सब्सिडी के साथ, तो आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो कि ये सभी सब्सिडी के साथ आते हैं। दिल्ली में खास सब्सिडी मिलती है, अदर स्टेट में नहीं मिलती। यूपी में आपको सब्सिडी नहीं मिलती, टैक्सेस पे छूट मिल जाती है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे रोड टैक्स हो या रजिस्ट्रेशन का टैक्स हो, उससे छूट मिल जाती है, ज़्यादा मेरे को पता है। बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पता है, अगर आपने लिया तो आप मेरे को बता सकते हो इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ताकि लोगों को पता चले कि यूपी में क्या चल रहा है और बिहार के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी चीज़ें छूट मिली हुई हैं इसीलिए। तो अगर आप लोग कोई सब कंसिडर करते हो तो क्या मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म पे, मेरे को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं सब जगह अवेलेबल हूँ, स्टूडेंट का नहीं हूँ। और अगर आपको मैंने कोई कैरियर पे डाउट है किसी व्हीकल को लेके या इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम पूछ सकते हो। मैं अपनी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस चीज़ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो, तो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए वो वीडियो बना दूँ, ताकि इससे अपना मेलजोल और ज़्यादा बढ़े। बाकी अगर आपको बाइक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग इंस्टाग्राम वीडियो में बता सकते हो, अगर जाओ तो फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट, बाय बाय, टेक केयर।